जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बुक्स रीडिंग में। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज हम जानेंगे कि प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में। हमारे और इतिहास के बीच में इतिहासकार जो हैं वो पुल का कार्य करते हैं और हम इतिहास को पढ़ते हैं इतिहासकारों के माध्यम से। और इतिहासकारों को इतिहास लिखने के लिए जिस एक महत्वपूर्ण वस्तु की ज़रूरत होती है वह होते हैं तथ्य, और तथ्य उनको मिलते हैं स्रोतों के माध्यम से। तो इतिहास जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो होते हैं इतिहास जानने के स्रोत। तो चलिए आज हम स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत। हमने पहले ही चर्चा कर रखी है कि स्रोत जो हैं साहित्यिक होते हैं, पुरातात्विक होते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण होते हैं, ये सारे स्रोत होते हैं। आज हम पहले साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखते हैं। साहित्यिक स्रोत जो हैं जो दो भागों में विभाजित करते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में विभाजित कर लेते हैं सुविधा की दृष्टि से, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। तो पहले ब्राह्मण साहित्य को देख लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य में जो मुख्यतः हम पढ़ेंगे वो हैं वेद। ब्राह्मण साहित्य में मुख्यतः हम वेदों पर चर्चा करेंगे। और वेद जो हैं वो 4 वेद हैं, सभी को पता है। तो जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद है, और इसे जो ऋग्वेद है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जब वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे तब ऋग्वेद को हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे ऋग्वेद के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, कुल सूक्त जो हैं वो 1028 हैं, मंत्र जो हैं वो 10,600 हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में हम और डिटेल से जो चर्चा करेंगे वो वैदिक काल में करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो है यह गद्य एवं पद्य दोनों विधा में लिखा गया है, और यह दूसरा वेद है, दूसरे नंबर का। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद जो है एक प्रकार का संगीत के स्वरूप में है। इसका जो है सामवेद में संगीत का वर्णन है, संगीत के क्षेत्र के लिए सामवेद है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी खुद को कहा था कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। मतलब सामवेद एक उत्कृष्ट वेद है, और वेदों में जो सबसे नवीन है वो है अथर्ववेद। यह सबसे नवीन वेद माना जाता है। और जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर वेद त्रयी कहलाते हैं। तो वेदों के बारे में हम वैदिक काल में जब हम चर्चा करेंगे, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में चर्चा करेंगे हम लोग ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेदिक कालीन समाज के बारे में। तो ये जो स्रोत हैं वो हम वैदिक काल को जब चर्चा करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्रोत होगा, ऋग्वेद। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल को जब चर्चा करेंगे तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद और 3 ये जो बाकी के वेद हैं ये सब मिल जाएंगे हमको। तो चलिए अब ब्राह्मण ग्रंथ को देख लेते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ जो होते थे वो वेदों के ही ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है। ऐतरेय और कौशितकी जो है ऋग्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का है। तैतरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का है। अब इससे एक बात तो ये भी सामने आ गई कि जो यजुर्वेद की हैं वो 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। तो इसके बारे में भी हम उत्तर वैदिक काल में चर्चा करेंगे। फिर साम वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो तांड या पंचविंश और ब्राह्मण है, और खडविश ब्राह्मण है। इसके बारे में भी हम वैदिक काल में ही चर्चा करेंगे। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण। तो ये हुए ब्राह्मण ग्रंथ। अब इन्हीं धार्मिक स्रोतों में, धार्मिक साहित्य में आते हैं अरण्यक। अरण्यक वे होते हैं जो जंगलों में रह के लिखे गए। तो अरण्यक का सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो ग्रंथ जो जंगलों में लिखे गए। और हर जैसे ब्राह्मण ग्रंथ होते थे वेदों के, उसी तरह वेदों के अरण्यक भी होते थे। जैसे ऋग्वेद के अरण्यक जो हैं वो जो नाम ब्राह्मण ग्रंथों का है वही नाम अरण्यकों का भी है। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण, मतलब ऐतरेय जो है और कौशितकीय ये 2 अरण्यक हैं। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक, शतपथ अरण्यक और तैतरीय अरण्यक। सामवेद में जैमिनी अरण्यक और छंदोग्य अरण्यक ये अरण्यक हैं। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं जिनका ज्ञान उपनिषदों में भी है। मतलब ये बात, ये हम आज टीम ने अच्छा काम किया है। खैर
वेदांत, वेदांत जो है उनको उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का सामान्य अर्थ होता है उप मतलब समीप बैठकर, नि मतलब निष्ठापूर्वक, सद सद मतलब बैठकर, मतलब गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता था। मुक्तको उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 बताई गई है। प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 12 है तथा जो आदि शंकराचार्य थे उनके द्वारा उपनिषदों की संख्या 10 बताई गई है। चलिए हम इनको भी जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तब इनको विस्तार से इनके बारे में चर्चा की जाएगी। अभी हम देख लेते हैं कि स्रोत हैं, तो स्रोत को बस मोटा मोटी ऊपर से देखेंगे। तो स्मृतियाँ जो हैं, जो प्रमुख स्मृतियाँ हैं वो 6 हैं। सर्वाधिक प्रामाणिक जो है मनुस्मृति है, जो आगे चल के हमारे यहाँ राज्य के प्रबंधन का कार्य भी यही देखते थे, मतलब राज्य का एक संविधान होता था वो मनुस्मृति के तहत चलता था। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति तथा कात्यायन स्मृति। स्मृतियों की रचना पद्य रूप में हुई है। विष्णु स्मृति जो है, विष्णु स्मृति, यह अपवाद में है, यह गद्य भाषा में लिखी गई, गद्य विधा में लिखी गई है। अब देखते हैं महाकाव्य, ये भी हमारे धार्मिक जो साहित्य हैं, धार्मिक साहित्य स्रोतों का हिस्सा है महाकाव्य। महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है, वेद व्यास इसके रचनाकार हैं। और महाभारत के बारे में हम लोग इसके जो सातों जितने पर्व हैं, 18 पर्व जो कुछ भी है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल में। रामायण के बारे में देख लेते हैं। रामायण जो है वो आदि काव्य कहा जाता है। इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं और ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं पुराणों की। धार्मिक साहित्य में पुराण भी आते हैं। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्षि तथा उनके पुत्र जो हैं उर्ग त्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। अब देखते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य, जो ब्राह्मण साहित्य नहीं थे, ब्राह्मणेतर साहित्य, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध साहित्य। तो बौद्धों की जो प्रथम भाषा थी बौद्ध साहित्य की, वह पाली थी तथा द्वितीय भाषा बाद में उन्होंने संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए। तो पाली में जो ग्रंथ लिखे गए उनमें जातक कथाएं हैं, जिनमें बौद्ध के महात्मा बुद्ध के जीवन की जो पूरी लीलाएं हैं, उनके अवतारों के बारे में बताया गया है। त्रिपिटक, त्रिपिटक में सुक्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिनव पिटक हैं। जब महात्मा जो बुद्ध की जब उनको निर्माण प्राप्त हुआ, उसके बाद जब बौद्ध संगीतियाँ हुई तो पिटकों की रचना की गई उनके जो बौद्ध धर्म के संचालन के लिए। इनके 2 बड़े ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश, इनके बारे में भी हम जब बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा की जाएगी। और एक है मिलिंद पन्हो। मिलिंदर जो फर्स्ट था, मिनंदर, ये यवन शासक था। और बौद्ध भिक्षु नागसेन, नागसेन जो था ये कनिष्क के दरबार में था। तो इसके बीच में जो संवाद हुआ था मिलिंद, इसमें मिलिंदर ने प्रश्न पूछे थे, नागसेन ने उत्तर दिए थे उनके बारे में। और उसके बाद ये कहा जाता है कि मिलिंदर का जो हृदय परिवर्तित हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इसके बारे में भी हम बौद्ध धर्म में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं संस्कृत भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए उसमें कौन से थे। तो अश्वघोष का जो बुद्ध चरित्र है, और फिर अश्वघोष का है सौंदर्यानंद। मतलब अश्वघोष की जो रचनाएं हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं। और जो एक ललित विस्तार है, ललित विस्तार का अंग्रेजी अनुवाद एडविन अर्नाल्ड के द्वारा लाइट ऑफ एशिया के नाम से किया जाता है। हम लोग जानते हैं लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है, तो उनके द्वारा किया जाता है। ये जो ललित विस्तार है वो महायानियों का ग्रंथ है। वाम सात पिकासिनी जो है, वाम सात पिकासिनी, इसका नाम थोड़ा कठिन है पर याद रखना। भारत में लिखा जाने वाला अंतिम बौद्ध ग्रंथ है। सॉरी, ये बहुत हो गया, पता नहीं कैसे मिसप्रिंट हो गई अब की बार, ध्यान तो रखते थे। खैर, भारत में लिखा जाने वाला यह अंतिम बौद्ध ग्रंथ था महावस्तु। यह ग्रंथ है महावस्तु, यह हीनयानियों से संबंधित है। जो ललित विस्तार था वो महायानियों से का धर्म ग्रंथ था, महावस्तु जो है वो हीनयानियों से संबंधित था। और वसुबंधु का अभिधम्म कोश और शल्यपुत्र प्रकरण का अश्वघोष का शल्यपुत्र प्रकरण, ये ग्रंथ हैं। अब जैन साहित्य के बारे में देख लेते हैं। एक मिनट। फिर जैन साहित्य के बारे में देखते हैं। तो जैन साहित्य की प्रथम जो भाषा थी वो अर्धमागधी थी। आगम, जो आगम जैन साहित्य का जो संपूर्ण साहित्य है जैन धर्म का, वो आगम कहा जाता है।
आगम, इसके बारे में भी हम आगम के बारे में, आगम कोई एक छोटा मोटा शब्द नहीं है, ये पूरा एक साहित्य का जो संग्रह है। तो इसके बारे में हम जब जैन धर्म को पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में की। भगवती सूत्र, ये भी इनका एक ग्रंथ था। फिर परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र थे, इनकी रचना है परिशिष्ट पर्वन, और यह रचना प्राकृत भाषा में की गई। याद रखना कि जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है जो प्राकृत भाषा में है, तो परिशिष्ट पर्वन जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। न्याया अवतार सिद्धसेन दिवाकर का है, ये भी संस्कृत भाषा में है। स्यादवाद मंजरी मल्लिसेन का है, ये भी संस्कृत भाषा में है। और जैन प्रमुख जैन पुराण जो हैं वो हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, आगे और देखते हैं महापुराण। ये जो हैं तीनों, ये प्रमुख इनके जैन पुराण हैं। इनके बारे में भी जब जैन धर्म को पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। अब देखते हैं लौकिक साहित्य को। तो लौकिक साहित्य में पाणिनि की अष्टध्यायी, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, कात्यायन की गार्गी संहिता, राजतरंगिनी जो है कल्हड़ की है, दस कुमार चरितम दंडी की है, मृच्छकटिकम शूद्रक, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। ये हम लोग आगे इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस ग्रंथ में क्या बताया गया है और कौन सा जो एक रचनाकार था, कवि था, किसके दरबार में था। तो इसके बारे में हम एक एक करके आता रहेगा तो हम अंडरलाइन करते रहेंगे। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत तो हो गया, अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो जो पुरातात्विक स्रोत थे वो अभिलेखों को, जो पुरातात्विक स्रोतों में हम सबसे पहले देखेंगे अभिलेखों के बारे में। तो अभिलेखों को उत्कीर्ण कराने की कला का ज्ञान भारतीयों को हखामनी वंश के शासकों द्वारा, और जो सबसे प्राचीन एक अभिलेख मिलता है वो बगजकोई का अभिलेख है, जो तुर्की, वर्तमान जो तुर्की क्षेत्र पड़ता है उसमें है। फिलहाल जब हम अभिलेखों को, अशोक के अभिलेख चर्चा करेंगे या आगे आएंगे तो अभिलेखों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। उसके बाद अभिलेख हुए, अभिलेखों में स्तंभ लेख, ये जैसे देखो दिख रहा है सामने स्तंभ लेख, और एक जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है वह भी एक स्तंभ लेख ही है। और अभिलेखों में शिलालेख आते हैं, स्तंभ लेख आते हैं, और गुहा लेख, गुफाओं में लिखाए जाते थे तो वो गुहा लेख आते हैं। तो इसके बारे में भी देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट थी मुद्राएं। हमने जैसा पहले भी बताया था कि मुद्राएं जो थी वो व्यापार का एक, वो वाणिज्य और व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी मुद्राएं, क्योंकि पहले लोग वस्तु विनिमय करते थे, परंतु विदेशों के साथ हम वस्तु विनिमय में व्यापार नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर। तो इसके लिए मुद्राएं अंकित करवाई जाती थी, और मुद्रा इस बात का भी संकेत देती थी कि पहले जब मुद्राएं अंकित होती थी तो राजा अपना नाम या अपनी उपाधियां या अपने द्वारा किए गए कार्य, कुछ राजा अश्वमेध यज्ञ का भी चिन्ह छपवा देते थे। तो इससे ये पता चलता था कि उस समय यह कौन से शासक थे, उन शासकों का प्रमाण मिलता था, इसलिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और स्मारक या भवन, इसमें चंद्रगुप्त का जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद मिला है बिहार से, आधुनिक बिहार के क्षेत्र में जब हम चंद्रगुप्त पढ़ेंगे तो इस राजप्रसाद के बारे में पढ़ेंगे कि एक खंभा मिला, स्तंभ, बहुत विशाल महल की कल्पना की गई है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। यह संभवतः लकड़ी का महल था। और उसके अलावा बौद्ध विहार मिले हैं, स्तूप मिले हैं, चैत्य मिले हैं। तो स्तूप जो हैं, कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण, सबसे फैक्चुअल चीज़ यही कह सकते हैं कि विदेशी यात्रियों का जो विवरण था, जो विदेशी यात्री आए उनका विवरण जो है सबसे फैक्ट था, क्योंकि वो यहाँ आए, रुके, तो उन्होंने जो लिखा वो उसके बाद उससे सबसे ज़्यादा हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले अरबी यात्रियों को देख लेते हैं। खैर इनका क्रम जो था वो सबसे बाद में आए हैं, लेकिन देख लेते हैं। तो अरबी यात्री में जो अलबरूनी था ये महमूद गजनवी के साथ आए थे। उतबी ये भी गजनवी के साथ आया था। फिरदौसी, बर्नी ये बाद में आए हैं। तो इन्होंने, अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा, इसमें भारतीय रीति रिवाजों, संस्कृतियों, इनके बारे में बताया इसने। उसके बाद जो उतबी था इसने किताबुल यामिनी, इसमें यामिनी वंश जो महमूद गजनवी का वंश था उसके बारे में जितना कुछ हो सकता है सब इससे मिलता है। फिरदौसी का जो शाहनामा है इससे बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। और फिर बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी, और फतवाए जहांदारी, फतवाए जहांदारी में तो उसने जो दिल्ली सल्तनत का जो मतलब कानून इस्लाम के थे उसके बारे में बताया है। लेकिन तारीख़ फ़िरोज़शाही में उसने जो बताया है, उसने इस चीज़ पर प्रकाश डाला है कि
फिरोज शाह तुगलक के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या था। चलिए आगे देखते हैं। फिर यूनानी यात्रियों को देख लेते हैं। तो यूनानी यात्रियों में हेरोडोटस यात्री नहीं थे, खैर शायद आए थे नहीं आए थे इसके बारे में संदेह है, आप चेक कर लीजिएगा। मेगास्थनीज, इसकी जो इंडिका थी इसने बहुत ज़्यादा, इंडिका वैसे इंडिका मिली नहीं है, इसके ना कोई खंड मिले हैं नाम से, लेकिन सुना जाता है कि इस इंडिका में उसने भारत के संपूर्ण इतिहास को अपने समय के लिखा था और उससे काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। टामली का भूगोल जो हुआ, आलमगेस्ट हुआ, इस तरीके से नियार्कस जो था वो सिकंदर का सेनापति था। डायमिकस सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का जो दूत था वो बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। तो ये हुआ। अब आगे देखते हैं। फिर चीनी यात्रियों में काफ़ी आए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हुएनसांग जो था ये हर्षवर्धन के दरबार में आया और इसने सियूकी, अपनी जो भारत में जो यात्रा वृत्तांत है ये सियूकी नाम की पुस्तक में लिखा। फायान, यह भी एक चीनी यात्री था और यह बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक को प्राप्त कर, मतलब विनय पिटक के बारे में ये जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आया था और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। इत्सिंग, इसकी पुस्तक भारत तथा मलय द्वीपपुंज, ये द्वीपपुंज नहीं होगा, द्वीपपुंज था। तो इसमें इसने पुस्तक का रचना की है। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि आगे जो है इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। इससे जो है हमारा प्रोत्साहन होगा और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे।